अगर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है और ये दर्द आपको कभी कभार कमर से निकलकर आपकी टांग के पिछले हिस्से से होता हुआ आपके पांव तक भी ट्रेवल करता है और ये आपको करंट या फिर लहर की तरह फील होता है, तो हो सकता है आपको L4 L5 डिस्क का बल्ज हो। तो L4 L5 डिस्क बल्ज को अगर हम डिफाइन करें तो आपकी जो स्पाइन है, आपके मोहरों के दरमियान एक डिस्क होती है, वो एक सॉफ्ट कुशन की तरह एक्ट करती है जो कि शॉक अब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। तो जब इस पर एब्नॉर्मल प्रेशर आता है तो इसमें बल्ज क्रिएट होता है, जिसको आप बोलते हो कि अपनी जगह से बाहर निकल आती है डिस्क, और इसके बिल्कुल पास से एक नर्व निकलती है जिसको हम बोलते हैं शियाटिक नर्व। तो जब वो नर्व इरिटेट होती है डिस्क के बाहर निकलने की वजह से, तो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो जहां जहां नर्व वो वहां से कमर से निकलकर जहां जहां ट्रेवल करती है, वो आपकी टांग के पिछले हिस्से से होते हुए आपकी पांव तक ट्रेवल करती है और सप्लाई करती है आपके मसल्स को और स्किन को। तो जहां जहां वो सप्लाई करेगी उस जगह पर आपको वीकनेस भी आएगी और उसी जगह पर आपको उसी रूट के अलोंग आपको एक करंट या फिर लहर की तरह दर्द भी दौड़ता हुआ महसूस होगा। तो इसमें आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी इजी और हेल्पफुल एक्सरसाइजेस जिनको आप इजीली घर पर परफॉर्म करके अपने L4 L5 डिस्क बल्ज को घर पर ही मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड वाली 2 एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अक्सर पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मैं अचानक जा रहा था, मैंने कोई चीज उठाई, वजनी चीज थी या हल्की भी थी, तो मैंने अचानक झुका हूं और फिर मेरे से दोबारा उठा नहीं गया, वो बहुत शदीद दर्द मुझे होती है, मेरे से सीधा नहीं हुआ जा रहा। या तो ये वजह होती है कि वो आपको 2 तरह दर्द होगा, या तो आपको सामने झुकने में दर्द होगा या फिर आप झुक ले हो, आपको कोई दर्द नहीं है, आप जब वापस खड़े होते हो तो आपको कमर में शदीद दर्द होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको सामने झुकने में दर्द हुआ है या आपको सामने जब आप झुक के वापस खड़े होते हो तो थोड़ा लीन बैकवर्ड करते हो या उसमें आपको दर्द होता है। तो अगर हम इसकी वजूहत देखें तो सबसे पहले तो कोई इंजरी या फिर ट्रॉमा हुआ है झुकने की वजह से। दूसरे नंबर पर अगर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हो, आपका जो ऑफिस है उसमें आपकी जॉब ऐसी है कि आपको सारा दिन बैठकर कोई काम करना है और आप उसमें लंबर सपोर्ट भी नहीं यूज करते, तो उस वजह से भी आपकी जो स्पाइन है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, यानी कि नेचर ने कर्व डिजाइन किया होता है ये लाइक दिस। अब जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हो तो जो आइट साइड के बैक, लोअर बैक के मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्पाइन को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो इस वजह से आपकी जो स्पाइन है, जो आपका कर्व नॉर्मल लॉर्डोसिस होता है, वो स्ट्रेटनिंग की तरफ जाता है ड्यू टू मस्कुलर स्पैज्म। आपने अक्सर एमआरआई की रिपोर्टिंग में भी देखा होगा तो लिखा होता है स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन ड्यू टू मस्कुलर स्पैज्म। तो जब वो स्पाइन स्ट्रेट होती है तो जो कि नेचर के अगेंस्ट है, तो जो उसके दरमियान डिस्क होती है उस पर एबनॉर्मल प्रेशर आता है, तो वो एबनॉर्मल प्रेशर फिर नर्व को इरिटेट करता है, तो उस वजह से फिर आपको सिम्टम्स जाते हैं जहां जहां वो नर्व पास करती है। तो ये दूसरी मेन रीजन थी जो कि आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से L4 L5 डिस्क का बल्ज हो सकता है। तो एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ ऐसी डेली रूटीन की प्रिकॉशंस भी हैं जो आपने फॉलो करनी है, जिससे आपकी रिकवरी फर्दर बूस्ट होगी। और अगर आप वो जो टिप्स हैं वो फॉलो नहीं करते तो आपकी रिकवरी जो है मजीद प्रोग्रेस होने की बजाय वो वाकिस बैकवर्ड आएगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपने सामने झुककर कोई चीज नहीं उठानी। आप एक कह लो कि एक कागज पीस ऑफ पेपर भी है, आपने झुककर वो नहीं उठाना, क्योंकि जब बैक पेन के साथ पेशेंट आता है उसको L4 L5 का डिस्क बल्ज होता है, तो उसमें आप कह ले कि अगर आप झुककर पीस ऑफ पेपर भी उठाते हो तो वैसे ही होगा जैसे आपने झुककर कोई 40 किलो का वजन उठाया है। तो सबसे पहले तो आपने झुकना नहीं है, दूसरे नंबर पर आपने कोमोड यूज करना है, और तीसरे नंबर पर आपने जो प्रोलॉन्ग सिटिंग है उसको अवॉइड करना है, और चौथे नंबर पर आपने जो नमाज है वो कुर्सी पर कोशिश करना है कि बैठकर पढ़े, और पांचवी और आखिरी टिप है जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जमीन पर नहीं बैठना। तो इन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है और जो एक्सरसाइजेज मैं आपको आज बताने वाला हूं उनको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका दर्द जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही वीक्स में आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। जो हमारी बैक की स्पाइन है उसमें एक मसल है इरेक्टर स्पाइनी या फिर मल्टीफिडस, तो उनकी एक्टिवेशन के लिए हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जिससे आपको जो आपकी बैक है उसकी स्पाइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे एब्डोमिनल बाइंडिंग। तो उसके लिए आपने सीधा लेट जाना है। तो इस पोजीशन में लेटकर आपने अपनी दोनों टांगे बेंड कर लेनी है, और इसको हम क्रुक लाइन भी बोलते हैं। तो इसमें आपने अपना जो एक हैंड है वो नीचे यूं कमर के नीचे प्लेस करना है, और इसमें आपको फील करोगे आपका जो कमर का कर्व है वो लाइक दिस होगा। तो आपने ये वाली पोजीशन बनानी है, इससे अपने हैंड को पुश करना है नीचे की तरफ, वजन डालना है अपने हाथ के ऊपर। तो ये पोजीशन से इसमें जाना है आपने स्पाइन को, और ये आप जब नीचे प्रेस करोगे तो आपको अपने हाथ पर प्रॉपर प्रेशर फील होना चाहिए लाइक दिस, और इस पोजीशन को आप होल्ड करके रखोगे 10 सेकेंड्स। और इसमें आपके जो फ्रंट पे एब्डोमेन मसल्स हैं इनको भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, और इसको आप 15 टू 20 रेपिटेशंस आपने दिन में 2 दफ़ा परफॉर्म करने हैं इस एक्सरसाइज के लाइक दिस।
तो इसके बाद जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है टू टारगेट आवर कोर, वो है हमारी पुशिंग एक्टिविटी। तो इसमें आपने अपनी जो दोनों लेग्स हैं वो आपने इस पोजीशन में लानी है, पहले इस पोजीशन में प्लेस करके, और अपने जो दोनों हैंड हैं ऐसे अपनी दोनों टांगों के अगेंस्ट उनको प्रेस करना है और आपने आगे की तरफ जोर लगाना है और टांगे आपने यूं पीछे की तरफ लेके आनी है, लाइक दिस। मूवमेंट कोई नहीं होगी, लेकिन इसमें आपकी जो कोर है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगी, लाइक दिस। ऐसे प्रेस करोगे। इसमें भी आपने 10 सेकंड्स का होल्ड करना है और इसके भी 15 टू 20 रेपिटेशंस डेली ट्वाइस अ डे परफॉर्म करने हैं, लाइक दिस। और इसके बाद जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी उसमें आपने यूं उल्टा लेटकर पुशअप वाली पोजीशन में आना है और इसको लाइक दिस आपने ऊपर उठने की कोशिश करनी है। दोनों हाथ जो अपने बाजू हैं वो बेंड रखने हैं और ऊपर देखना है। और इसमें आपने ये ज़रूर फॉलो करना है कि जो आपका वेट है सारा आपके हैंड्स पर बजाय आपके बाजू पर नहीं आना चाहिए, आपकी कमर पर होना चाहिए, लाइक दिस। और इसमें आप होल्ड करोगे 10 सेकेंड्स। और इस एक्सरसाइज का नेम है कोबरा पोज। और इसके भी आपने 15 टू 20 रेपिटेशंस डेली परफॉर्म करने हैं। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मैकेंजी। उसके लिए आपने जो दोनों हैंड्स हैं वो लाइक दिस अपने पीछे बांध कर ऊपर की तरफ उठना है फ्रंट से और इसको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। तो इसमें सारी जो कॉन्ट्रैक्शन है आपको आपके बैक मसल्स में फील होगी, लाइक दिस। और इसके भी आपने 15 टू 20 रेपिटेशंस दिन में 2 दफ़ा लाजमी परफॉर्म करने हैं। तो ये 4 एक्सरसाइजेज थी हमारी स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैक मसल्स के लिए। अब हम लास्ट एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेचिंग के लिए परफॉर्म करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक बोनस स्ट्रेच भी बताऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा पेन में अपने रिलीफ फील होगा। तो हमारी 5th एक्सरसाइज होगी, आपने यूं सीधा लेटकर अपना जो हैमस्ट्रिंग मसल है उसको पहले आप इस पोजीशन में लेके आओगे। यहाँ से आप अपनी जो टांग है इसको होल्ड करोगे, फिर इसको आपने ये सीधा करना है और इसमें आपको यहाँ पर आपके स्ट्रेच फील होगा, लाइक दिस। आप इसमें 15 टू 20 सेकंड्स का होल्ड करोगे और इसके बाद आपने सेम यही अपने दूसरी तरफ परफॉर्म करना है, लाइक दिस। और इसको भी 15 टू 20 सेकंड्स का होल्ड करोगे। और जो स्ट्रेचेस वाली हमारी एक्सरसाइजेज हैं इसके आपने 4 टू 5 रेपिटेशंस दिन में 2 दफ़ा परफॉर्म करने हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो अब बोनस आपको एक्सरसाइज बतानी है, उसमें आपने स्ट्रेच परफॉर्म करना है नी टू चेस्ट। इसको बोलते हैं डबल नी टू चेस्ट। दोनों हाथ आपने यूँ रख के अपनी नी के साथ टच करने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। और इसको आप मेंटेन करके रखोगे 15 टू 20 सेकंड्स, लाइक दिस। और इसके भी आपने 4 टू 5 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। तो ये 5 एक्सरसाइजेज थी और एक साथ बोनस स्ट्रेच था जो आपने रोजाना डेली बेसिस पर दिन में 2 दफा 15 टू 20 रेपिटेशन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज के और 4 टू 5 रेपिटेशन आपने स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज के परफॉर्म करने हैं, जिससे चंद ही दिनों में आपका दर्द कम होना स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह कपल ऑफ वीक्स में ही आपका पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आपने ये फॉलो लाजमी करना है और मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको कौन सी वाली एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा पेन में रिलीफ मिला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।